बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है सीक्वेंस वर्सेस सीरीज या डिफरेंट बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। पिछली वीडियो में हमने सीक्वेंस को ब्रीफली डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था, क्योंकि हमने प्रोग्रेशन के साथ उसको कंपेयर करना था और साथ में सीक्वेंस के टाइप्स, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस, ये तमाम जो इसके टाइप्स हैं इसको भी डिफाइन किया था। तो वो वीडियो ज़रूर जाके देख लें। इंशाल्लाह वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इन जैसे टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले है जी हमारे पास सीक्वेंस वर्सेस सीरीज। सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन में इनके क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले जी सीक्वेंस डिफिनीशन नंबर 1, सीक्वेंस आर सेट ऑफ नंबर दैट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू गिवन रूल। पिछली वीडियो में हमने इसकी डिफिनीशन की थी कि सीक्वेंस एक ऐसा नंबर ऑफ सेट होता है जिसमें जो नंबर होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो जो हमने लिखे होते हैं वो एक खास रूल के तहत हमने उनको इकट्ठा किया होता है उस सेट में। अगर ऐसा सेट हो नंबर्स का जो एक खास रूल के तहत बना हो, उस सेट को हम कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है। सेट जो है, सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सीक्वेंस में रिपीटिशन हो सकती है। सेट जो है उसमें तरतीब का होना, उसमें एलिमेंट्स का तरतीब का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में तरतीब का होना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम ले A1, A2, A3, A4 और A5, ये तो हमने लिया जनरल एक सेट, जिसमें ये एक सीक्वेंस है और एक सेट है। साथ में इसमें हम ये वो करेंगे कि इसमें एक रूल लगता है, इस वजह से इसको हमने लिखा है, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास वही वाला एग्जांपल है तो जो पिछले उसमें लिया था, 2 4 8 सॉरी 6 8 10। ठीक है। अब ये है एक सीक्वेंस। ठीक है, ये है एक सीक्वेंस। तो इसमें एक रूल लगता है कि इसमें तमाम में डिफरेंस जो है वो 2 का है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ये सेट है, इसमें रिपीटिशन और तरतीब का होना जरूरी है, लेकिन सेट में तरतीब का होना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं, डिफिनेशन करते हैं सीरीज का। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। क्या कहा इस डिफिनेशन में कि जो सीक्वेंस में एलिमेंट्स होते हैं, यानी ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है, इस तरह ये A1 पहला, A2 दूसरा, A3 तीसरा और A4 चौथा, A5 पांचवा एलिमेंट है, या इसको टर्म्स बोलते हैं। अगर सीक्वेंस के इन टर्म्स या एलिमेंट्स को आपस में हम क्या कर लें, सिंपली ऐड कर लें, तो उससे बन जाती है सीरीज। कैसे? अब देखिए, जनरली अगर हम इसको पहले वाले को ले लें तो A1 प्लस, यहाँ तो कॉमा था, ठीक है, यहाँ तो एक सेट था, यहाँ पे हमने इसके टर्म्स को आपस में ऐड करना है सीरीज में, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। ये बन गया जी इस सीक्वेंस का एक सीरीज, क्योंकि इसके एलिमेंट्स या टर्म्स को आपस में हमने क्या किया, सिंपल एड अप कर लिया, सम कर लिया। अच्छा, यहाँ भी अगर इसको ले गए तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये इस सीक्वेंस का एक सीरीज बन गया, क्योंकि इस सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स थे उसको आपस में हमने ऐड कर लिया, सिंपल। तो ये तो हो गया जी डिफिनीशन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो इसमें पॉइंट है, जो नेक्स्ट डिफरेंस है इसमें, उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ टर्म्स और एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट इन सीक्वेंस। कहते हैं सीक्वेंस में टर्म्स की या एलिमेंट्स की जो तरतीब हैं, ऑर्डर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर उसकी तरतीब को हम मतलब उसमें चेंज करेंगे तो सीक्वेंस जो है वो ख़राब होगा, सीक्वेंस वो नहीं रहेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है यहाँ पे, आप देखें, अगर हमारे पास यही ऊपर वाला जो एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2 4 6 8 और 10, ये सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में, यानी इन दो में, इन दो में, इन दो में, इन दो में डिफरेंस कितना है, 2 2 का, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस रूल की बुनियाद पर यहाँ पे हमने इसको सीक्वेंस बनाया है। अगर हम इसकी तरतीब को छेड़ेंगे, यानी अब इसकी ये तरतीब है, क्योंकि इसमें 2 2 का डिफरेंस है, इस वजह से इसकी हमने ये तरतीब बनाई है। अगर हम इसकी तरतीब को इसमें रद्द-बदल करें, 2 6 4 10 8,
अब ये क्या हो गया, अब इसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान आप डिफरेंस फाइंड करें तो उलट आएगा। तो ये क्या है, 6 माइनस 2 कितना आएगा, इन दो के दरमियान डिफरेंस क्या आएगा 4, फिर 4 माइनस 6 क्या आएगा -2, ठीक है, फिर 10 माइनस 4 क्या आएगा 6 आएगा, फिर 8 माइनस 10 क्या आएगा -2 आएगा। यानी इसमें तो कोई रूल ही नहीं लगता, इसमें तो कोई रूल ही नहीं लगता। अगर कोई रूल के तहत हमने इसको एक जगह पे नहीं लिखा, इसको रूल के तहत तो इसकी लिस्ट नहीं बनाई, तो ये सीक्वेंस ही नहीं रहता, क्योंकि सीक्वेंस की डिफिनेशन ही यही है कि सीक्वेंस आर द सेट ऑफ नंबर दैट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल, जो कि एक रूल के तहत डिफाइन होते हैं, एक ऐसा सेट ऑफ नंबर जो एक रूल के तहत डिफाइन होता है। तो अगर हमने इसकी तरतीब चेंज की तो इसका तो कोई रूल ही नहीं रहा, तो अगर रूल नहीं रहा तो सीक्वेंस नहीं रहा। यही वजह है कि सीक्वेंस में तरतीब का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है। आप देखें, ऑर्डर ऑफ टर्म्स आर एलिमेंट इन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन सीरीज। कैसे, अब ये क्या था हमारे पास, ये वाला एग्जांपल ले लें ऊपर वाला, ठीक है, ये क्या था हमारे पास एक सीरीज था, कौन सी सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस का या इस सीक्वेंस का, क्या था 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है, ये इसका तरतीब था, ठीक है। अब इसकी तरतीब को हम चेंज कर लें, 2 + 6 + 4 + 10 + 8, तो इससे जो आंसर आएगा वो आंसर इससे भी आएगा, तो इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो सीरीज में जो है वो तरतीब टर्म्स या एलिमेंट की तरतीब इंपॉर्टेंस नहीं रखती, जो कि सीक्वेंस में रखती है। आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि अगर हम तरतीब को चेंज करेंगे तो वो सीक्वेंस ही नहीं रहता, और सीरीज में ऐसी चीज नहीं है, वही रिजल्ट आएगा जो पहले आता था तरतीब चेंज करने से पहले। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म है जी, जनरल फॉर्म फॉर अ फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज an एंड n इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी। यानी जो an है ये क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और an क्या है जी, ये है टर्म या एलिमेंट। ये नंबर ऑफ n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ टर्म, और an क्या है, एक टर्म है। यानी an, अगर इसको हम लिखें an जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, अगर इसको हम इस तरह लिख लें a1 इंटू a2 a3 a4, ये देखें n 1 से शुरू होगा, इस तरह 2 3 4 जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये जो n है, ये जो हम इसको तरतीब इसको चेंज कर रहे हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ये 1 टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये टर्म है, एलिमेंट, ठीक है। ये इसका क्या है, जनरल फॉर्म है। अच्छा, जनरल फॉर्म ऑफ सीरीज इज Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है। सम, उसमें सीरीज में हम क्या करते हैं, सम लेते हैं ना, तो सम ऑफ n, कुल जो n है, कुल जो टर्म्स है, उसका समेशन क्या होगा, समेशन ar, ठीक है, और r जो होगा वो 1 से शुरू होगा और n तक जाएगा, ठीक है। अब देखें, इसमें जो ar है ये है टर्म्स, ये है क्या, टर्म, और r जो है नंबर ऑफ टर्म है। यानी ar का मतलब क्या है, इसकी जगह ar की जगह वैल्यू चेंज करें, 1 से शुरू करें, a1 प्लस समेशन है ना, समेशन का मतलब क्या है कि सम करना है सबको, ar को, जहाँ से r जो है वो 1 से शुरू होता है n तक जाता है, तो a2 प्लस a3 प्लस a4 जाए n तक, ठीक है। इन तमाम को क्या करना है, हमने सम करना है, क्योंकि समेशन का साइन है ar। तो इसमें जो ar की जगह हमने 1 पुट किया, क्योंकि ये क्या है, r जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म चेंज होते जा रहे हैं, और ये क्या है, ये टर्म्स हैं पूरा का पूरा ar, जिसकी जगह हमने r की जगह हम मुख्तलिफ टर्म्स की वैल्यू चेंज करते जाते हैं, और टर्म हमारे पास चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ये तो है जनरल फॉर्म हो गए इसके। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल है जी इसके, एग्जाम्पल मैंने सीक्वेंस के पिछले वीडियो में बताए थे कि इंपॉर्टेंट जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या हार्मोनिक सीक्वेंस। इसी तरह एक सीरीज के जो एग्जाम्पल होंगे वही इसके होंगे, अर्थमेटिक
सीरीज, इस तरह ज्योमेट्रिक सीरीज और इस तरह हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक सीरीज को आप उसके टर्म्स को ऐड कर लें तो अर्थमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स को आप ऐड कर लें आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगा। इस तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उसको आप आपस में ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा। और हार्मोनिक सीक्वेंस के टर्म्स को आपस में ऐड कर लें तो हार्मोनिक सीरीज बन जाएगा। और ये तीनों जो हैं ये मैंने ब्रीफली इसके तमाम जो चीज़ें हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं, तो वो पहले ज़रूर जाके देख लें ताकि आप लोगों को इसमें समझने में आसानी हो। अच्छा, अब नेक्स्ट जो फिफ्थ जो इसमें पॉइंट है उस पर जाने के लिए मैं आप लोग को एक नोट दिखाता हूं। ये है जी नोट, इसको आप लोग रीड कर लें। ये है जी नोट। नोट क्या है, दिस सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट डिपेंडिंग इफ सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या कहा गया है इस नोट में कि सीरीज जो होगी वो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, ये किस चीज पर दारोमदार करता है कि अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट हो तो सीरीज भी इनफाइनाइट होगी, अगर सीक्वेंस फाइनाइट हो तो सीरीज भी फाइनाइट होगी। ये डिपेंड करता है सीरीज का फाइनाइट या इनफाइनाइट होना, डिपेंड करता है सीक्वेंस के फाइनाइट या इनफाइनाइट होने पे। अगर सीक्वेंस फाइनाइट हो तो सीरीज भी फाइनाइट बनेगी, अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट हो तो सीरीज भी इनफाइनाइट बनेगी। सिंपल। तो आप चलते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट के जानिब। फाइनाइट जो इसमें सीक्वेंस में होगा वो इस तरह होगा जी, जिस तरह हमने ऊपर के जो वो है 2 4 6 8 10 ये फाइनाइट है, जिसका हमें पहला और आखिरी जो टर्म है वो मालूम हो उसको फाइनाइट बोलते हैं। और इसमें ये होगा कि ये जो फाइनाइट जो टर्म्स है इसको आपस में ऐड कर लें तो ये फाइनाइट सीरीज बन गया। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें आखिरी टर्म और पहली टर्म और आखिरी टर्म मालूम है, जिस तरह इसमें आखिरी टर्म और पहली टर्म मालूम है। यानी अगर सीक्वेंस, उस नोट की बात कर रहा हूं मैं कि अगर सीक्वेंस क्या है, फाइनाइट है, तो सीरीज क्या बनी, फाइनाइट बनी। ठीक है, अब चलते हैं सिक्स पे, इनफाइनाइट। यहां पे अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट हो, सीक्वेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट हो यानी हमें पहला टर्म तो मालूम है लेकिन आखिरी टर्म कहां पे खत्म होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, ये हमें मालूम नहीं कि कहां पे जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है ना, तो इसका सीरीज भी इनफाइनाइट बनेगा। कैसे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + डैश 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 डैश। यानी अगर सीरीज क्या था, फाइनाइट था, तो अगर सीक्वेंस फाइनाइट था तो सीरीज क्या बना हमारे पास, फाइनाइट। और अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट था तो सीरीज भी उसका हमारे पास क्या बना, इनफाइनाइट। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को सीक्वेंस और सीरीज की समझ आ गई होगी, इन दोनों के माबैन क्या क्या डिफरेंस है वो भी समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए इसमें बनाऊंगा और उसके और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।